Meanwhile, a stampede has occurred at the Mansa Devi temple in Haridwar, Uttarakhand at around 9:30 am today. 6 people have been killed, several others are injured in this incident. The stampede occurred on the staircase of the temple road leading to the main temple. President of India Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami have expressed condolences. The Chief Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees each for the families of the deceased and 50,000 rupees for those injured, with a magisterial level inquiry now ordered as well. In fact, visuals are continuing to emerge of the Haridwar stampede. In the latest, you can see people panicking and pushing each other in a densely packed crowd. You can also see children being lifted above heads as the crowd push intensifies. Shubham Kotnala is joining us for more details on this story. Shubham, visuals emerging of the scenes before this stampede. There were people packed there in that small lane. Children were being lifted over people's heads as the crowd intensified. जी बिल्कुल, बात करें तो जो पूरा हादसा हुआ है उसके घायलों का उपचार जो है हरिद्वार में अस्पताल में चल रहा है, जिला अस्पताल में चल रहा है। और वहां पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम जो है घायलों का हालचाल जाना और जो स्टाफ के अस्पताल के उन्हें जो है सुनिश्चित करवाया कि जो है इलाज सभी का जो है संभव हो और सभी को जो है बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। और क्योंकि उसी दौरान जो है 5 लोग ऐसे भी थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, तो उनको जिला अस्पताल से रेफर किया गया, ऋषिकेश एम्स में उनको भेजा गया। तो ऐसे में जो है ये फिलहाल इस तरह की स्थिति चल रही है। जो घायलों से जब हमने बातचीत करी तो घायलों से ये मालूम हुआ कि वहां पर भगदड़ की स्थिति जरूर मची थी और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। ऐसे ही फिलहाल जो जिला अस्पताल में जो भर्ती हुए हैं, ऐसी गंभीर स्थिति की बात तो वहां पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि डॉक्टरों से भी जब हमने जाना तो उन्होंने बताया कि जो है खतरे की हालत से सभी भारत से बाहर आ चुके हैं और संभव है कि जो घायल हैं उनको जो है आज शाम तक जो है डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह की पूरी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। गंभीर घायलों का फिलहाल उपचार चल रहा है। आगे देखने वाली स्थिति है कि आगे किस तरह से इनका पूरी प्रक्रिया चलेगी, पूरी किस तरह से इलाज इनका रहने वाला है, ये सब अभी फिलहाल देखने वाली बात। जो दृश्य आए हैं और जो नजारे हमें इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो शायद कुछ वीडियोस हैं हादसे से पहले। जरा इन दृश्य के बारे में बताएं, वीडियोस के बारे में बताएं। हादसे से पहले वहां क्या माहौल था? भीड़ की संख्या लगता है बेकाबू हो गई थी। जी बिल्कुल, बताएं तो अभी जो है कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। हालांकि 23 जुलाई को जो है कांवड़ यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन कांवड़ यात्री अभी भी जो है हरिद्वार में लगातार आ रहे हैं। उनकी संख्या में जो है कमी नहीं देखी जा रही है। और हरिद्वार में ही मनसा देवी मंदिर है, तो यहाँ पर भारी संख्या में कांवड़िए पहुंचे थे और अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बात निश्चित है कि यहाँ पर जिस तरह से भीड़ देखने को मिली और जिस तरह से हमने बात करी है, तो वहां पर काफी सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग थे। और ऐसे में ये जो सैकड़ों की संख्या में लोग थे और वहां पर जो जाने का रास्ता था, यानी कि पैदल सीढ़ी नुमा रास्ता, वहां पर जब ये लोग थे और ऐसे में जो बिल्कुल स्थिति बनी गड़बड़ की, तो वहां पर जब ये स्थिति बिगड़ती ही चली गई तो फिर एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और इसके चलते जो है घायलों की संख्या फिर बढ़ती चली गई। तो निश्चित तौर पर ये जो भीड़ आई है बड़ी संख्या में, ये एक बड़ा कारण रही कि ये पूरे हादसे का और पूरे घटनाक्रम जो हुआ है इसका एक बड़ा कारण रही है। और इसी के चलते जो है इतनी बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों में से एक जो है 12 वर्षीय आयुष भी बताया गया है, यानी कि 12 वर्षीय एक बालक भी कहा है। एक शांति नाम की महिला भी उसमें शामिल रही है जो मृतक हुए हैं अभी तक। और ऐसी भी